ये कौन है? ये कौन है? शांभवी अग्रवाल कौन है? शंभवी की शांभवी? चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी अगर आपको केस मिलता है एसिड और बेस दोनों का मिलता है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि एसिड और बेस का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम पीएच कैसे निकालते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था H प्लस और OH माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ गई थी दोनों सोल्यूशन के लिए, तो हमने बोल दिया था वो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। अगर पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज ना करें, क्या सिचुएशन हो, मान लो एसिड के लिए N1 और V1 वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी N1 है, और या A और VA लिख लेते हैं, और बेस के लिए मान लीजिए NB और VB है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर आप इसको मिक्स करते हो, एसिड और बेस की मिक्सिंग करते हो, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? तो आपको देखना है Na और Va का मल्टीप्लिकेशन निकाल के और Nb और Vb का मल्टीप्लिकेशन निकाल के। अगर एसिड के ये मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होते हैं, Na इंटू Va को बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट, अगर एसिड के ज्यादा होंगे तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन नेचर, और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होना चाहिए? लेस देन 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा केस आपको मिल सकता है NbVb की वैल्यू ज्यादा हो, यानी बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा हो जाए एसिड के इक्विवेलेंट से, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? फिर बेसिक हो जाएगा, और पीएच क्या आना चाहिए? आंसर पीएच का क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। और जो लास्ट क्लास में हमने केस डिस्कस किया था, अगर दोनों के क्या हो जाए? इक्वल हो गए, जितने इक्विवेलेंट एसिड के हैं उतने इक्विवेलेंट बेस के भी हो जाए, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल। पीएच क्या हो जाएगा उस केस में? 7। पीएच इस केस में क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है इतनी बात? अब अगर आपको 2 एसिड दिए, 3 एसिड दिए, तो सबके क्या करने हैं? Na इंटू Va निकाल करके प्लस कर लेना है, और बेस के एक तरफ प्लस कर लेना है। उसमें से देखना है किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसी की तरीके से फाइनल सॉल्यूशन का नेचर होगा, है ना। अब पीएच कैसे निकालोगे? मान लो कि एसिड का ज्यादा है, एसिड के इक्विवेलेंट क्या है? बेस के इक्विवेलेंट से ज्यादा है। एसिड के MEq बेस के MEq से क्या हो गए? ज्यादा हो गए, ठीक। तो अब की बार जो N फाइनल निकालोगे, नॉर्मेलिटी फाइनल, वो आएगी H प्लस के इक्वल। जो नॉर्मेलिटी फाइनल निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा? H प्लस। अब जो ज्यादा है उसमें से कम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाई दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। क्या आवाज आ रही? यहां से कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी आपकी? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, और H प्लस की अगर कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच आप आराम से निकाल लोगे। पीएच का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या लगाना है अपने? माइनस लॉग H प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर दूसरा केस हो गया NbVb ज्यादा हो गया NaVa से, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करना है?
माइनस करना है। अगर बेस के ज्यादा हो गए और एसिड के कम है, एसिड के लिए ए यूज कर रहे हैं और बेस के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड लेटर बी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बेस के MEQ ज्यादा है, जो एन फाइनल आएगा इसी फॉर्मूला से आएगा, वो इक्वल होगा OH माइनस के। कितना ही ध्यान रखना है, जो नॉर्मेलिटी फाइनल सॉल्यूशन के आप निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगी, OH माइनस के इक्वल आ जाएगी। NbBb माइनस NaBa कर देंगे और डिवाइडेड बाय दोनों के सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल कर लेंगे। यहां से OH माइनस आएगा तो आप H प्लस निकाल लो और फिर PH निकालो, या POH निकाल लो और फिर PH निकालो, है ना, निकाल सकते हैं। POH निकाल लो माइनस लॉग OH माइनस करके, और फिर PH कैसे निकालोगे, 14 माइनस POH करके, है ना। ये बात क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया है। ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियरिटी है? बादल, 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 बादल क्या, हाँ ध्यान है। दो वीडियो चल रहे हैं क्या, लैपटॉप ब्रेक हो गया है? शैतान बच्चे। जब देखने बैठते हैं तो खूब सारे सवाल दिखते हैं, ऐसे दिखते नहीं। चलो एक सवाल कर लो इसी बेसिस पे। पीएच निकालना है आपको, एक सॉल्यूशन बनाया गया है और कैलकुलेशन अकेले करेंगे, साथ साथ में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपने आ नहीं रही है खुद से। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ, कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो बता दीजिएगा, 50 ml 1 MSCl एंड 30 ml 1 MnAOH, इसको मिक्स करना है। इसका पीएच दे रहे हैं, ये करा तो नहीं चुके हैं, x, इसका पीएच गिवन है आपको x इंटू 10⁻⁻⁴, x की वैल्यू निकालनी है। log 2.5 इज इक्वल टू दे रखा है 0.3979। हाँ निकालो, एक का 30 ml है, एक का 50 ml है, MEQ अलग अलग है ना, एक का ज्यादा आएगा एक का कम आएगा ना, अभी तो केस बताया है, ज्यादा में से कम को माइनस करो। जल्दी करो, ये 1 सेकंड का सवाल है, और क्या, कोई कैलकुलेशन नहीं, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन। फिफ्टी ml 30 ml 1 m दोनों की मोलरिटी है, तो नॉर्मेलिटी भी वही होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक एक H प्लस OH माइनस देते हैं।
x की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू देखते हैं क्या बोला आपने। 16021 इतनी बड़ी। तुम लोग एकदम बहुत तगड़ा वाला झोल करते हो, आस पास रहते हो पर बहुत ही तगड़ा झोल करते हो। रीचेक करो करके। निकालूं मैं? मैं निकालती हूँ, आप अपना करिए और फिर बोर्ड पे देखिए। 15 to 1 हो गया, 50 आ गया एसिड का। बेस का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 into 1, 30 आ गए। एन फाइनल निकालना है तो 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर दें। 50 प्लस 30 तो 20/80 आ गया, दैट इज 1/4। अब क्योंकि किसके ज्यादा हैं आपके, एसिड के ज्यादा हैं, तो ये क्या होगा? H प्लस होगा। अगर एसिड के MEQ ज्यादा होते हैं तो एन फाइनल क्या आता है? एसिड का आता है। तो अब आपका आ गया H प्लस इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25 ना, यही कह सकते हैं। अब आप निकाल लो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.25, है ना। अब अपने पास क्योंकि किसकी वैल्यू है अपने पास 2.5 की है ना, तो इसको 2.5 के फॉर्मेट में लिख दें। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस लॉग 2.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 log 10, प्लस में आ जाएगा ना। ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये आपका बन गया 2.5 की वैल्यू कितनी थी? 0.3979। ये 1 आ गया तो ये 1 पॉइंट आ जाएगा ना। ये आ गई। अच्छा ये माइनस में, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। 0.6021 आ रहा है। ये वैल्यू आ गई पीएच की। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है पीएच इज इक्वल टू क्या है? x इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। pH दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻⁴, तो x इंटू 10⁻⁻⁴ को इक्वल कर दिया इसके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6021 आ जाएगी ना। ठीक है। गार्गी आपने इतना बड़ा कैसे किया था गड़बड़? ऐसे करेंगे तो कैसे नैया पार लगेगी। थोड़ा ध्यान रखिए। अगर इजी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आता तो उसको लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं इन सब चैप्टर्स में, लेकिन अब लड्डू क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करके उसको
पोछा लगा के आएंगे वहां पे, है ना, कि आपको एग्जामिनर ने इजी क्वेश्चन दिया तो हम तो कैलकुलेशन ही गलत कर देंगे, हम तो गलत करेंगे। ठीक है, अब केस किसका करने जा रहे हैं हम लोग, वीक एसिड मिल जाए हमको या क्या मिल जाए, वीक बेस का केस मिल जाए। तो वहां पे क्योंकि हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या लगाते हैं, हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, करते हैं। तो अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को आप फॉलो करोगे, मान लो कि कोई HA वीक एसिड है, तो वीक एसिड के केस में हम लोग किस तरीके से ब्रेक करके देखते थे, यहाँ पे H प्लस बन रहा है, A माइनस बन रहा है, यही करते थे ना। अगर इसकी C कॉन्सेंट्रेशन है तो शुरू में ये 0, अब वीक जैसे ही बात है वैसे ही अल्फा आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है अगर, तो ये C माइनस C अल्फा बचेगा, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, है ना। और आपने रिलेशन निकाला है, K में रिलेशन निकाला है, K में आपने क्या रिलेशन निकाला था, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K बाई C, ये तो निकाल चुके हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K बाई C पावर में लगा दें 1/2, लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन तो हम निकाल चुके हैं ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। K आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। अब H प्लस क्या है आपके पास, H प्लस की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें pH निकालना है तो हमें ना इस पे फोकस करना है ना इस पे, किस पे फोकस करना है, H प्लस पे। तो H प्लस है आपका C अल्फा, तो C यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K बाई C 1/2, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर C ऊपर ले जाना चाहे तो K, K इंटू C और 1/2 पावर होगी, सही कैलकुलेशन है। अब H प्लस आ गया तो pH निकल जाएगा, pH निकल जाएगा, बोलो। तो pH का फॉर्मूला लिखिए, ये वीक एसिड है और वो भी कैसा है, मोनोबेसिक एसिड। मोनो का मतलब क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब है, एक H प्लस दे रहा हो, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अलग अलग के लिए फिर अलग अलग फॉर्मेट बन जाता। तो H प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, K इंटू सी या रूट ऑफ K इंटू सी आ गया। अब pH निकालना है तो pH का फॉर्मूला सीधे सीधे हम लगा सकते हैं, क्या, माइनस लॉग K इंटू सी का, ये लग सकता है, बोलो बच्चों। तो अगर ये लग गया तो ये हाफ को बाहर ले सकते हैं, लॉग के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग सी आ सकता है, हाफ आगे की तरफ ले लेते हैं। ओए, ये क्या हुआ, माइनस को प्लस कर लेते हैं, अगर माइनस हाफ आगे ले लो तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो बुक्स में आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलता है ना, हाफ लॉग के प्लस लॉग सी। तो ये फॉर्मेट भी याद रखना है, कभी फॉर्मेट दे दे अगर क्वेश्चन में तो फॉर्मेट भी पता होना चाहिए ना, हाफ माइनस हाफ लॉग के प्लस लॉग सी। और वैसे तो हमने सी अल्फा करके वहां पे निकाल ही लिया था, वही सीधे उसी फॉर्मूला से सीधे इससे pH आ ही जाएगा। कर लेंगे।
अब यही केस अगर पीएच निकालना है आपको किसका, अभी वीक एसिड का लिया था, आप किसका ले लें, वीक बेस, और वो भी कैसा, मोनो एसिडिक। हाँ बस मोनो एसिडिक अगर ले ले तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, आप क्या सोचते हो, एक ही जगह क्या आ जाएगा, पर क्या निकलेगा यहाँ पे, पीओएच निकलेगा। क्या निकलेगा, पीओएच। अगर ये लेंगे हम, ये वाला लेंगे अगर, तो इससे क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा ना। यानी पीओएच कैसे निकलेगा, माइनस हाफ ऑफ लॉग के बी प्लस लॉग सी, बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो पीएच निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस हाफ ऑफ ठीक है। बुक्स में इसका एक और फॉर्मेट ऐसे भी लिखा होता है, pH इज इक्वल टू 14 को हम 7/2 लिख सकते, 28/2 नहीं लिखा था, एलसीएम ले लोगे तो? नहीं भाई 27 का फॉर्मेट नहीं है, 2 का फॉर्मेट है। अगर 2 बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुको 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 रुको, बना रहे, बुक वाले फॉर्मेट पे जाना है ना, बना रहे। शोर नहीं करना है। इसके फॉर्मेट पे चले जा रहे हैं ना, ये आ रहा है। एक तो फॉर्मेट ये था हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी, कितने गया एक फॉर्मेट ये है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी, हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, क्या हुआ, हाँ लग गया ना, लगा तो दिया। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है सारी, हंसने की क्या बात है तू, ठीक है। और पीओएच का जो फॉर्मेट है, बुकिश जो फॉर्मेट है वो भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, हाफ ऑफ पी के बी माइनस लॉग। हमें आई थिंक वैसे आएगा कि वो जो पीएच वाला है उसमें से 14 मतलब माइनस 14 में से उसको माइनस करके तो पीओएच आ जाएगा और फिर वैसा। अगर बहुत दिक्कत हो रही हो तो क्या करना है आपने, बहुत दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, केवल एक फॉर्मेट याद रख लो, केवल एक फॉर्मेट याद रख लो और काम, और अपना काम करो, है ना।
हाँ वही सब किया है और कुछ तो नहीं। चलो सवाल करेंगे इस पे, जल्दी से एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको पता लग जाए इस पे कैसा सवाल आएगा। कौन करेगा अगला सवाल? सब करेंगे? क्या हुआ? हम्म। शैतानी ना करो। चलो सवाल करो भाई बच्चों। अब देखते हैं कौन निकालता है। के ऑफ ब्यूटारिक एसिड फॉर्मूला है C3H7COH is 2 into 10 raised to power minus 4 5 pH of 0.2 m solution of butyric acid is नॉर्मेलिटी में ले लो, एक ही H प्लस देगा ये, केवल यही वाला H प्लस देता है। हाँ सेम सेम है, जल्दी से निकालो। पीएच निकालना क्या है तौशित, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पहले ही क्वेश्चन में लिखने से पहले ही बोल दिया था पीएच निकालना। जल्दी से कर लो। आंसर नहीं भाई, बहुत ज्यादा ही जल्दी कर लिया, गलत आ रहा है। log 2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.30। तो हिंट आपको मिल गया कि log 2 तो यूज होगा ही होगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना, निकाल के इक्वल करो।
इतने इजी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल एसिड है तो अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा निकालने की जरूरत है? सीधे फॉर्मूला में रख दिया आपने, पी वो पीके वाले में, पर आ गया क्या लगाया? 27 हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी, ये लगाया है। pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKa प्लस लॉग सी, ये लगा दिया। लगाएं? पी को क्या लिखते हैं? माइनस लॉग के, कहाँ गया? और लॉग सी क्या हो जाएगा? क्या हुआ? हंसने क्या बात है? कौन माइनस हो रहा है? यहाँ तो लॉग सी है फॉर्मूला में। माइनस लॉग सी था ना, ठीक, लगा लिया। अब कैसे सॉल्व करें? ये -5 को बाहर ले आए, ये बन जाएगा, सही है। ये हो जाएगा। अब log 2 2 आ गए और log 10 कितने आ गए? 5 और एक 6 आ गए ना, 6 log 10 आ गया। और log 2 कितने आ गए? 2 log 2 आ गए, तो ये 6 आ गया और ये 0.30 आ गया, है ना। आगे हाफ भी लगा हुआ है, हाफ लटका हुआ है आगे, तो क्या आ गया? ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 0.30, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.7 आ जाएगी। तो pH आ गया 2.7, तो इक्वल क्या दिया हुआ है? 2.7 इज इक्वल टू x इंटू 10 रेज टू पावर -1, तो x इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 27। क्लियर है सबको? अरे ये तो इजी सवाल था, मैं तो टफ देना चाह रही थी, इतनी इजी। चलो अब टफ मिलेगा तो टफ देंगे, है ना। इजी है, मैं क्या करूं अभी तो। ट्वेंटी सेवन आंसर आएगा। ये x की वैल्यू पूछी गई है, ये 2.7 तो pH आया था। ठीक है, चलो नोट हो गया सबका। अगली बात करी जाए, एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा तो नहीं चुके हैं? कॉमन आयन इफेक्ट, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कॉमन आयन की बात हो रही, कोई चीज कोई आयन क्या होगा? कॉमन होगा, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा उसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलेंगे, है ना। अब क्या इफेक्ट आ रहा है देखते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन लिखिए। मान लीजिए कोई आपके पास एसिड है, एसिटिक एसिड है सपोज आपके पास, ठीक है।
ये डिसोसिएट हो रहा है सोल्यूशन में, एसीटेट आयन बना रहा है और H+ निकल रहे रिलीज कर रहा है। वीक एसिड होता है, ये आपको पता ही है पहले से। अब हम क्या करें, इस वीक एसिड में हम लोग ऐड कर देते हैं किसी और कंपाउंड को, किसी और एसिड को ऐड कर दो या किसी और आप कंपाउंड को ऐड कर दो, जिससे क्या हो, जैसे मान लीजिए हमने इसमें ऐड किया CH3COONA को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया इसमें हमने? CH3COONA को, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो अब सॉल्यूशन में क्या होगा, एसीटेट आयन आ गए और Na+ आ गए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया ऐसा कि पहले मान लो एसिटिक एसिड को हम डिसोसिएट कर रहे थे, सॉल्यूशन में था, तो हमने देखा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज था 60%। ठीक है, फिर देखा गया उसमें सोडियम एसीटेट हमने डाल दिया, तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब मान लीजिए आ गया 30%। तो इसका मतलब ये है कि पहले जब ये अकेले डिसोसिएट हो रहा था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका ज्यादा था। अब क्या हुआ, सॉल्यूशन में नया चेंज क्या आया कि हमने कोई ऐसा कंपाउंड डाला जो कॉमन आयन क्रिएट कर रहा है। ये दोनों क्या हो गए, कॉमन आयन हो गए। ठीक है, तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में क्या हुआ कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और भी डाउन हो गया। जब ये नहीं था तब तो ये डिसोसिएट 60% हो रहा था मान लीजिए, और इसकी प्रेजेंस में ये 40 या 30 हो गया या 20 हो गया, डिसोसिएशन कम हो गया। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में इस तरीके से जो डिसोसिएशन में डिक्रीमेंट आता है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए कि यहाँ पे पहले अल्फा था आपका 60%, अब यहाँ पे अल्फा क्या आने लगा, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो एसिड के डिसोसिएशन का अल्फा आ गया मान लीजिए 30%। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में लिखते हैं डी और डी। ये क्या बन हो गया, डिक्रीज हो गया। किसकी प्रेजेंस में डिक्रीज हुआ है, कॉमन आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन हो एक्सपेरिमेंट वगैरह में, जो हम लोग लैब में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल इस तरीके के होते हैं जिसमें किसी आयन को हम चाहते हैं कि उसका डिसोसिएशन कम हो, वो आयन कम निकले, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई ऐसा कंपाउंड मिक्स कर देते हैं जो कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहा हो। तो पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन अपने आप क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले एग्जांपल लिख लो फिर डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ हाँ, तो H+ कम हो जाएगा ना, H+ भी कम होंगे, ओवरऑल डिसोसिएशन ही क्या हो गया, कम। मैम ये ऐसे लिखना है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेव रखने के लिए। हाँ, डेफिनेशन लिख लो इसकी कॉमन आयन इफेक्ट की, छोटी सी डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल में बहुत यूज है इसका। अभी बताते हैं प्रैक्टिकल में कहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन कहाँ गायब हो जाती है, क्या हुआ मैदांस, कोई समस्या है तो बोलिए। इसमें नहीं दिख रही है, ऐसे ही लिखवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बात तो सही है। लिख लो, डेफिनेशन लिखो। In presence of common ion, in presence of common ion,
degree of dissociation of weak electrolyte, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is decreases, it is called common ion effect. It is called common ion effect. It is widely used in qualitative salt analysis. जब हम लोग salt analysis करते हैं तो वहां पे इसको खूब यूज किया जाता है. कहाँ पे यूज करते हैं वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा. क्या हुआ हर्ष? हाँ तो एक लाइन की तो है ही उसमें. जो है वही तो लिखेगा. एग्जाम्पल बता दूं? चल अब देखो, एक आपका टॉपिक है बफर सॉल्यूशन. छोटा सा टॉपिक है एकदम, बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन देखो होता क्या है, बफर किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें अगर आप थोड़ा सा एसिड ऐड करो या थोड़ा सा बेस ऐड करो, ज्यादा नहीं, कि मान लो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और आपने उसमें 1000 लीटर HCl डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक होगा, है ना. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना सारा डाल दिया. बफर सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़े से अमाउंट में, अगर 1 ml 2 ml आप एसिड या बेस ऐड करते हो और वो अपने पीएच को चेंज ना हो करे, ठीक है, मतलब उसका पीएच जो है लगभग लगभग उतना ही
बना रहे एसिड के ऐड करने पे या बेस के ऐड करने पे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हमारा जो ब्लड है वो एक बहुत अच्छा बफर सॉल्यूशन है, उसमें कुछ चीजें एसिडिक भी टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, कुछ बेसिक भी जाती रहती हैं, लेकिन उसका पीएच अगर हम देखें तो लगभग लगभग उसका क्या रहता है, कांस्टेंट पीएच रहता है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो, फिर टाइप्स लिखते हैं, फिर इस पे सवाल कैसे आते हैं वो बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है इसमें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। certain solutions in chemistry, certain solutions in chemistry or our daily life which do not show any change in its pH, after adding small amount of acid or base। ठीक है, एक और डेफिनेशन बोली जाती है, रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज on addition of small amount of acid or base, resistant to pH change on addition of a small amount of acid or base। पीएच कब कब चेंज नहीं होगा, अगर बफर की पहचान बोली जाए कि बफर सॉल्यूशन की पहचान क्या है, तो दो चार आइडेंटिटी है, उनको नोट कर लीजिए आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर लिख लीजिए, कैसे बफर को पहचानोगे, कोई सॉल्यूशन बफर है उसको कैसे आप पहचानने वाले हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, लिख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को कैसे पहचानने वाले हो, एक तो पीएच चेंज नहीं होगा, ये तो पहले डेफिनेशन में ही लिख दिया, नो पीएच चेंज ऑन एसिड और बेस एडिशन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, pH should not be change on long standing, बहुत टाइम के लिए रख दिया अगर तो भी नहीं चेंज होगा। बहुत टाइम के लिए अगर आपने छोड़ दिया सॉल्यूशन को तो भी पीएच क्या हो, चेंज ना हो। तीसरा है पीएच शुड नॉट बी चेंज ऑन डाइल्यूशन,
डाइल्यूशन करने पे भी पतला कर दिया सॉल्यूशन को, फिर भी ज्यादा फर्क पीएच पे ना आए। यही 3 पॉइंट याद रखेंगे। अब टाइप्स कर लिए जाएं। बफर सॉल्यूशन कितने तरीके के हमको देखने को मिल सकते हैं? टाइप्स हो गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लग रहा? मजा नहीं आ रहा? बोरिंग? हाँ, अभी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अभी तो असली मजा तो बचा ही है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसके क्वेश्चंस फंसते हैं। अभी तो ये फंसा ही नहीं ना आपका कोई क्वेश्चन। आते हैं, फंसते मतलब करने में अटकते हैं बच्चे। टाइप्स एक बोलते हैं सिंपल बफर और एक बोलते हैं मिक्स्ड बफर। क्या? एक सवाल आएगा मेंस में। कितने? कहाँ वेटेज दिखा दिया? एक ही सवाल आएगा तो 4-5 नंबर के कैसे आ जाएगा? पहले 29 टॉपिक्स थे, अब 20 करें टोटल चैप्टर्स। सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में एसिडिक बफर होता है और बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। सिंपल बफर सॉल्यूशन की जब बात करोगे तो केवल ये एक कंपाउंड से बना होगा। किससे बना होगा? ओनली वन कंपाउंड। एक कंपाउंड से मिलके बना हो तो उसको, एक कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल बफर सॉल्यूशन। जैसे मान लो हमने बोला आपके पास जगह नहीं हो तो नीचे लिख लीजिएगा, अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन ले लिया। अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिखेंगे तो CH3COONH4। इसका सॉल्यूशन, एक ही कंपाउंड का सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? एक कंपाउंड का है बफर, सिंपल बफर। अगर इसको ध्यान से देखो आप, सिंपल बफर का ये जो एग्जांपल हमने लिया है, ध्यान से देखिए इसको। ये किससे बना है? ये जो सॉल्ट है ये किससे बना है? CH3COONH4। अगर किसी सॉल्ट को हमें पता लगाना है कि वो सॉल्ट किस एसिड या किस बेस से बना हुआ है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? आयंस में तोड़ देते हैं। एक पार्ट को H+ देते हैं, दूसरे पार्ट को OH- देते हैं, तो वो सॉल्ट जो जिससे भी बना हुआ है वो पता लग जाएगा। तो इसको तोड़ते हैं, एसीटेट आयन बन गया यहाँ पे और अमोनियम आयन बन गया तोड़ने पे। ठीक है, अब हम एसिड और बेस पता लगाना चाहते हैं तो माइनस वाले पार्ट को देते हैं H+, इस पार्ट को क्या दे दें? H+ जोड़ दें इसमें,
और इस पार्ट में प्लस वाले में OH माइनस जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये बन जाएगा NH4OH। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये बना हुआ है एसिटिक एसिड से और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। एसिटिक एसिड को कैटेगराइज करते हैं वीक एसिड में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को किस में कैटेगराइज करते हैं, वीक बेस में। इसका मतलब जो सिंपल बफर बन रहे हैं वो एक कंपाउंड से तो बन रहे हैं, लेकिन वो कंपाउंड अगर सॉल्ट है तो किससे बना हुआ होगा, वीक एसिड और वीक बेस से। तो सिंपल बफर में वो सॉल्ट हम ले सकते हैं जो किससे बने हो, वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बने हो उनको हम। बात समझ आ गई? नोट हो गया? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब बात कर लेते हैं एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर में देखिए क्या है, एसिडिक जो आप मिक्स्ड वाले में जो नाम लेंगे वो होगा वीक। जैसे आपने बोला एसिडिक बफर, तो ये एसिडिक बफर किससे बनेगा, ये बनेगा वीक एसिड से और उसके साथ मिक्स करिए, क्योंकि मिक्स टाइप का बफर है ना, उसके साथ आप मिक्स करिए salt of this weak acid with strong base। एसिड लेना है और फिर उस एसिड का सॉल्ट लेना है, लेकिन उसका सॉल्ट किसके साथ बना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना होना चाहिए। जैसे मान लो हमने वीक एसिड में ले लिया आपका HCl ले लिया, HCl एक वीक एसिड है, हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं। ठीक, अब इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर सॉल्ट बनाओगे, NaOH के साथ मान लो तुम HCl का सॉल्ट बनाना चाहते हो, तो H और OH तो इधर हो जाते हैं, H2O बना लेते हैं और सॉल्ट क्या बनता है, NaCl। तो ये क्या है, ये है वीक एसिड और ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक बफर में वीक कौन सा होगा, एसिड, और उसके साथ कौन सा सॉल्ट मिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट। सोडियम साइनाइड, नाइट्राइल वर्ड ऑर्गेनिक पे यूज करते हैं ज्यादा। हाँ, वो तो अलग बात है। ये बोलेंगे हाइड्रोसाइनिक एसिड, एसिड बोल रहे हो तो क्या नाम हो गया, हाइड्रोसाइनिक एसिड। कंपाउंड का केवल नाम लेते तो बोलते हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या हो गया, सोडियम साइनाइड। क्लियर है? एक एग्जांपल हो गया किसका, एसिडिक बफर का। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे अभी जो लिया था एसिटिक एसिड, पॉपुलर एसिटिक एसिड है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड ले लिया, ये वीक एसिड है, अब इसका NaOH के साथ सॉल्ट बना दीजिए, तो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट।
KOH के साथ भी बना सकते हैं। KOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी होता है। सोडियम एसिटेट, ये बन गया एसिडिक बफर। क्या हुआ? कौन जा रहा है साथ? जाओ। तो ये एसिडिक बफर के एग्जांपल हो गए। अगर बेसिक बफर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेसिक बफर में किसको वीक लेना पड़ेगा? बेस को। बेस को वीक ले लो, है ना। तो वीक बेस लेंगे और क्या लेंगे? सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब ध्यान रखना है, जो बेस वीक ले रहे हो उसी का सॉल्ट बनाना है। ऐसा नहीं किसी और वीक बेस का सॉल्ट बना दिया। जैसे आपने वीक बेस ले लिया NH4OH और इसका अगर HCl के सॉल्ट बनाओगे तो NH4Cl बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बेसिक बफर। हो गया। पीएच की बात कर ली जाए। पीएच भी तो निकालेंगे, मुद्दे की बात तो क्या है? पीएच। एसिडिक बफर और बेसिक बफर के साथ एक और छोटा सा टर्म बोला जाता है जिसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी, या कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में इसको बोलते हैं बफर इंडेक्स। डेफिनेशन जान लीजिए, फॉर्मूला याद रखिए, पूछा तो नहीं गया है कभी पर फिर भी पता होना चाहिए। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी डेफिनेशन लिख लो। बफर कैपेसिटी is number of moles of acid or base, number of moles of acid or base added to buffer solution added to 1 liter of buffer solution। 1 लीटर बीच में लगा दीजिए। 1 liter of buffer solution so as to pH change by 1 unit। ठीक है। मान लो बफर सॉल्यूशन का आपने 1 लीटर ले लिया, ठीक है। अब उसमें पहले आपने एसिड के 1 मोल डाले, फिर 2 मोल डाला, पीएच में चेंज नहीं हो रहा, 3 डाला, 4 डाला, पीएच में चेंज नहीं हो रहा, 6, 7, 8, है ना, 6.5, 9.5 डाल दिया आपने, 10.5 डालते ही क्या हो गया? पीएच में 1 यूनिट का चेंज आपको दिखाई दिया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन पीएच बफर सॉल्यूशन हो आपके पास और उसकी अगर 1 यूनिट पीएच चेंज करना है
तो कितने नंबर ऑफ मोल्स एसिड या बेस आप डालते हो, उस नंबर को क्या बोलोगे, बफर कैपेसिटी बोलोगे, है ना। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हो जाएगा, निकलवाई नहीं है इन्होंने कभी अभी तक जेई में। फॉर्मूला क्या है बफर कैपेसिटी का, नंबर ऑफ एसिड और बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन, number of moles of acid or base added to 1 liter buffer solution, और नीचे आ जाएगा पीएच चेंज, कितना पीएच चेंज हो रहा है अगर किसी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी निकाल। ठीक है, हाँ बोलो गार्गी। जैसे पीएच जो है वो एक यूनिट से डिक्रीज हो गया, हाँ मान लो हमने 5 मोल एसिड के डाल दिए, हाँ और वहीं पे अगर हमने 6 मोल बेस के डाले तब जाके उसका एक यूनिट से पीएच बढ़ा, तो क्या बोलेंगे बफर कैपेसिटी। तो फिर इस केस में क्या बोलेंगे बफर। अच्छा, दो सिचुएशन होंगी नहीं ऐसी, है ना, दो सिचुएशन इस तरीके की होगी नहीं, एक सिचुएशन को ही कंसीडर करेंगे। दो देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ना चीज, है ना। अब क्या बोलने जा रहे थे, बेटर बफर, कौन सा बढ़िया बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो एक सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन ए है और दूसरा बफर सॉल्यूशन बी है, दो बफर सॉल्यूशन है। हाँ ठीक है, दोनों के 1-1 लीटर ले लिए हमने, दोनों के 1-1 लीटर ले लिए, इसमें हमने 6.5 मोल HCl डाला, तब पीएच चेंज देखा हमने 1 यूनिट, पीएच चेंज 1 यूनिट का देखा। दूसरा वाला जो बी बफर सॉल्यूशन है, इसमें हमने 10 मोल HCl डाला, तब पीएच चेंज देखा हमने 1 यूनिट का। तो कौन सा बफर ज्यादा अच्छा होगा, तौशित कह रहे हैं बी वाला बफर ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग भी अपना अपना आंसर बताएं, ऑनलाइन में बच्चे बिल्कुल चुप हैं आज। बी वाला क्यों, बफर का मतलब ये है कि पीएच को चेंज ना होने दे जल्दी से। अब बी वाला जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो रहा है, 10 मोल डाल रहे हो तब जाकर के 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, ए वाले में 6.5 मोल से ही आ जा रहा है। तो अच्छा बफर कौन सा होगा, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसकी बफर कैपेसिटी क्या हो गई, बफर कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो वो बफर सॉल्यूशन क्या होगा, बेटर। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, कुछ खास नहीं है, फिर भी अगर आ गया तो खास बन जाएगा, जब तक नहीं आ रहा है तब तक क्या है, खास नहीं है। क्या बातें कर रहे हो आप बच्चे, बच्चे लोग।
भाई लोग पीएच निकाल लिया जाए एसिडिक और बेसिक बफर का। pH of acidic buffer और pH of बेसिक बफर, फॉर्मूला याद रखो, सवाल क्या होंगे आसानी से निकलेंगे। एसिडिक बफर और बेसिक, एसिडिक का लिखो pH इज इक्वल टू pKa। अच्छा ये फॉर्मूला जो है वो निकाले हैं पूरा, वो इक्वेशन लगा के इक्विलिब्रियम की, लेकिन आप में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। pH इज इक्वल टू pKa log सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ये इसी फॉर्मूला का फॉर्मेट ये भी दिख सकता है आपको, pKa log एसिड का कॉन्जुगेट बेस, एसिड के कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। हमने नीचे वाला एसिडिक बफर के लिए क्या दोनों एसिडिक के लिए सेम फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखें, पहले पीओएच निकलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे क्या निकलेगा पीओएच। चेंज क्या आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पीकेबी लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, वीक बेस है ना, और पीओएच निकालना चाहे दूसरा वाला फॉर्मूला तो पीकेबी लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। कौन बोल रहा है? तो पीएच कैसे निकालना है, 14 माइनस पीओएच कर देंगे इस केस में, क्योंकि इन जनरली आपको क्या पूछेंगे पीएच। कर लिए जाए सवाल। इतने खतरनाक वैल्यू दे देते हैं, लॉग कैसे निकालेगा बच्चा, क्या करते हैं ये, क्या हुआ, शैतानी ना करे बच्चों। चलो बफर का सवाल करके दिखाओ, अब देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो भाई, ऑनलाइन बच्चों नोट कर लिया फॉर्मूला, नहीं शैतानी कर रहे हैं आप लोग। शैतानी नहीं करते बच्चों, आप क्या है, बच्चे बोल तो रहे लेकिन अब आप बच्चे थोड़ी रहे, बड़े हो गए ना। चलो हो गया, ऑनलाइन में सबसे पहले आंसर कौन बताएगा वो भी सही, गार्गी नहीं,
सही बताना कार्की अब की बात, आराम से करो कैलकुलेशन पर। इस बार कौन बताने वाला है, बादल या आदित्य या अथर्व? लड़के कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंशराज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो अब की बार ऑनलाइन से बॉयज से आंसर आना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ, और कोई नहीं बोलेगा। चलो सवाल लिखो, सब लोग करो। एक स्टूडेंट है भाई, क्या करना चाहता है, नीड्स टू प्रिपेयर, जल्दी जल्दी लिखो सवाल। अ बफर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, पता है ना आपको? प्रोपेनोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद पीएच, एक बफर सॉल्यूशन बनाना चाहता है, कितने पीएच का? 4 पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना चाहता है। एसिड कौन सा लिया है? प्रोपेनोइक एसिड। रेशियो ऑफ CH3CH2COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3CH2COOH। नीचे देखिए एसिड आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? उसका कॉन्जुगेट। उस एसिड का क्या है ये? कॉन्जुगेट बेस। आपको सिखाया ना एसिड से बेस बनाना है, तो H हटा दीजिए। रिक्वायर्ड टू मेक दिस बफर, यानी ये रेशियो बताना है आपको। पीएच क्या बनाना है? पीएच क्या है? 4 है। के दिया हुआ है क्वेश्चन में, के इज इक्वल टू CH3CH2COH, एसिड का के है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵। चलिए अब बताइए, के पता है आपको, और ये जो सॉल्ट अपॉन एसिड है वो चीज दी, वो निकालनी है। तो करना तो शुरू करो, पहले ही फॉर्मूला लगाओ। पीएच दिया हुआ है, log 13 की वैल्यू है, कोई वैल्यू किसकी? 13? log 13 1.3, 13 कहाँ आ रहा है? अच्छा, 1.3 आ रहा है। थोड़ी सी गलती है, ध्यान से करिए। पॉइंट की गलती है, ध्यान से करिए। जिसने 1.3 आंसर मैम 0.1 यस मैम 0.1 साक्षी सॉल्व करो, क्या बातें करने में लगे? मैम पॉइंट गलत लग गया था 0.1। बादल आंसर नहीं आया आपका? बादल पक्का क्लास में नहीं है। हंसराज ने तो आंसर लिख दिया 0.13। दोनों तरफ आ जाएगा तो उड़ सकता है। करूं? यस मैम आप स्कूल में थे। आप उठ गए? अरे नहीं मैम वो लैपटॉप ही नहीं चल रहा मैम, सबसे ट्राई कर रहा हूं वही है। तो किसने कहा है आपको ऑनलाइन आने को?
चलो हम एक मिनट रुको। हम तो फॉर्मूला लिख रहे हैं बस अभी। pH4 दिया हुआ है ना, और pK क्या हो जाएगा? pK की जगह के पे क्या आ जाएगा? हाँ, हो गया। ये आ गया लॉग सॉल्ट यही निकालना है ना। है ना, यही निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। किसका क्या करेंगे? हम इसको 5 माइनस log 1.3 लिख दो और उसको log 1 निकाल दो। x बार देखो इसको क्या लिख सकते हो? 5 log 10 लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, log this upon this। अब ये 5 है, 5 को इधर ले आए, 5 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हो? हम उसको डिवाइड कर दो। ये आ रहा है ना। अच्छा, इसको 1.3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लॉग प्लस में आ जाएगा। और -1 को क्या लिख सकते हो? लॉग रेज़ टू पावर, ये लिख सकते हैं ना। देखो -1 को ये लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा। कुछ हो रहा है? सॉल्ट इक्वेट करेंगे ना, लॉग से लॉग काटेंगे थोड़ी, इक्वेट करेंगे। ये लॉग बन गया, क्या लॉग बन गया 0.1 का, माइनस लॉग 0.1 का बन गया। काटते नहीं है, इक्वलाइज करेंगे। देखो अभी कटता नहीं है, कहीं काट मत देना ऐसे लॉग से। अब ये क्या हो गया, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से। गर्ल्स इनको चुप कराओ, इनको चुप। ये क्या बन गया, इसको आप ये बना सकते हो। इसको क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो। सही है, ये वैल्यू बना दी, माइनस में थी। हाँ अच्छा, तो ये कर दें। अब सही है, खुश। अब तब तो ये प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना फिर तो। लॉग 1.3 इंटू 0.1 ये आ गया ना। अब इधर पे आ रहा है लॉग, और यार बहुत यहाँ पे गड़बड़ हो, सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड ही तो निकालना है। अब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे लॉग लॉग काटते नहीं है, इक्वल में आ गया। लॉग की ये वैल्यू है सॉल्ट अपॉन एसिड, ऐसे इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? इक्वेट करेंगे, लॉग से लॉग काटेंगे नहीं।
ये log salt अपॉन एसिड इज इक्वल टू log लेफ्ट हैंड में 0.13 है, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू क्या आ गई 0.13। लॉग से लॉग काट ना दीजिएगा, हम तो नहीं पढ़े अभी तक, आप कोई नया निकाल दे तो ठीक है। आप समझ गए, तोड़ मरोड़ करनी थी थोड़ी सी। हाँ, अब आप लोगों को क्या है, आप लोगों को मैथ्स में क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, कर लेंगे। सही में जाना है क्या, इसको कहीं जाना है क्या, अरे वो बुआ तो आती रहती है, इसमें क्या बात है। ओफो, लड़कियों सबको आ गया बच्चों ऑनलाइन, ऑनलाइन में आज तो एकदम पता नहीं क्या हुआ इनको, ऑनलाइन बच्चों। यस मैम आ गया। अब अटेंडेंस लेनी पड़ेगी लगता है, कुछ तो बात है। हम्म, बच्चे चलो सवाल लिखो, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आज की क्लास का अंतिम सवाल, ठीक है, धांसू सवाल है। चलिए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, उनके पीएच का रेशियो आपको निकालना है। पहला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस 1 मोल HCl मिलाया गया है पर लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है 1 मोल सोडियम एसीटेट है और 1 मोल HCl है, ठीक है। इसका मतलब मोलरिटी हो गई 1 मोल पर लीटर है, दोनों दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। दूसरा जो सॉल्यूशन बना है 1 मोल सोडियम एसीटेट प्लस 1 मोल एसिटिक एसिड से, ये भी पर लीटर है। अब आपने बताना है क्या, दोनों के पीएच अलग अलग कैलकुलेट करके पीएच का रेशियो निकालना है आपने। कोई वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है। चलो, बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ अच्छा सवाल है। दोनों का पीएच अलग अलग सॉल्यूशन में तो अलग ही निकालोगे। अब मुझे नहीं पता, कुछ मैंने आपको दिया है तो आपको करना, हिंट मैं नहीं दूंगी। क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या प्रॉब्लम हो रही आदि, दो सॉल्यूशन हैं
उनके पीएच का रेशियो निकालना है। पहला सॉल्यूशन बनाया गया सोडियम एसीटेट और HCl, दोनों 1 मोल लिए गए, 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिए गए। और दूसरा सॉल्यूशन है 1 मोल सोडियम एसीटेट और 1 मोल एसिटिक एसिड 1 लीटर में। तो दोनों के पीएच को क्या करना है, कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है। के ले लो बस, दोनों एसिड सेम है ना, देखो। हाँ। हम्म। हाँ। नीचे वाला तो आपको दिख रहा है क्या बन रहा है, बफर। नीचे वाला जो सॉल्यूशन है देखिए, वीक एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, देख पा रहे हैं। तो नीचे वाले का पीएच बफर से निकालिए, ऊपर वाले का बताती हूँ मैं। पीके के टर्म्स में आएगा, क्योंकि पीके तो आपको पता नहीं है ना, तो के टर्म्स में निकालेंगे, निकालिए। हम्म, 1:1 आ रहा है, नहीं। वैसे तुक्का थोड़ी मारना है। हम शायद पीके से पीके कट जाएगा क्या? हाँ कटेगा तभी तो, ऐसे थोड़ी। हाँ निकालू, निकाला जाए, मैं बता दूं। देखो ये बी वाला जो केस है, ये बी वाला जो केस है, ये तो सिंपल है, आपको दिख रहा है। ये क्या बन रहा है, बफर बन रहा है। और कौन सा बफर बन रहा है, एसिडिक बफर। तो फॉर्मूला बोलो एसिडिक बफर का, pH is equal to pKa plus log salt upon acid, यही तो लेते हैं। अब सॉल्ट भी आपका 1 मोल पर लीटर है और एसिड भी 1 मोल पर लीटर है, यानी दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर है ना। तो ये आ गया आपका pKa, यहाँ पे आ गया log 1/1, तो log 1 आ गया ना, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे pH क्या आ गया, pKa आ गया। ये बात क्लियर है सबको, एक जगह पे pH क्या आ गया, pK। कोई दिक्कत, इसको माइनस log K भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। अब पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन देखो कैसे बना है, 1 मोल सोडियम एसीटेट लिया हुआ है और 1 मोल क्या ले लिया है, HCl। 1 मोल ले लिया सोडियम एसीटेट और 1 मोल क्या ले लिया, HCl। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे एसिटिक एसिड प्लस NaCl, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका 1 मोल दे रखा है शुरू में, और ये भी क्या दे रखा है, 1 मोल पर लीटर, दोनों 1 मोल पर लीटर दे रखे हैं। शुरू में ये होगा नहीं, 0 0 होगा, शुरू में क्या है, ये होगा नहीं, 0 0।
फिर उसके बाद अब आपको क्या बोला गया है, अब अगर ध्यान से स्टैइकोमेट्री को देखो यहाँ पे, तो ये NaOH, ये Na यानी स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका भी अच्छा होगा। HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग है ही, तो यानी हम यहाँ पे ये एज्यूम, ये एडवांस का क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 100%। क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, ये एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा। तो शुरू में ये 0 0 है, अब ये क्या बन जाएगा स्टोइकोमेट्री के हिसाब से, ये 1 मोल बन जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सोचना है इसको। अब ये है हमारे पास एसिड, इसके हिसाब से पीएच निकालेंगे, ये एसिड है, इसके हिसाब से पीएच निकालेंगे, तो इसके हिसाब से आपको पीएच निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वीक एसिड वाला जो लगाते थे, कौन सा लगाते थे पीएच के लिए, ये वाला, K इंटू सी था या पी के इंटू सी था, जो फॉर्मूला था वो लगा लीजिए वो वाला। वो वाला लगाया था ना, तो अल्फा होगा। जो पीएच का फॉर्मूला इसमें लगाया था ना सिंपल एसिड वाले में, वही लगा दो बस। हाँ पी के माइनस, ये लगाया था ना H प्लस के लिए K इंटू सी हाफ किया था, और C अल्फा के लिए क्या किया था, पीएच के लिए, पीएच के लिए ये वाला आ गया था, ये हाफ पी के माइनस लॉग सी, तो लगा लो हाफ बार करके, माइनस लॉग सी था, तो अब पी के तो हमारे पास वही सेम रहेगा है ना, एसिटिक एसिड के लिए दोनों ले रहे हैं, और लॉग सी क्या ले लेंगे, 1 ले ले, लॉग ये ले ले, सी की जगह कंसंट्रेशन ले ली, तो अब वैल्यू क्या आ गई, हाफ पी के आ गई, ये दूसरे, ये पहले सोल्यूशन का पीएच है ना, और वो वाला क्या था, ये दूसरे सोल्यूशन का पीएच था, पीएच 2 था, तो पीएच 1 डिवाइडेड बाय पीएच 2 ही तो करना है, तो कर लीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है हाफ पी के, और वहां पे क्या था, पी के था, तो 1/2 आ गया। पहला वाला दूसरा सोल्यूशन था ना, तो pH2 नाम दे दिया उसको, कोई भी ले लो नाम। बात समझ में आई? ये वो नहीं है, तो अच्छे क्वेश्चन है ना, ये उसकी बुकलेट है बंसल की, बुकलेट के क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ, बाय बाय।